मित्रों, संपूर्ण स्वास्थ्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे क्षमा करिएगा, मैं अपने वीडियो काफ़ी दिनों के बाद डाल पाता हूँ, तो व्यस्तता की वजह से जल्दी जल्दी नहीं डाल पाता। तो इस कार्य के लिए मुझे इस भूल के लिए कृपया क्षमा करें और मेरे वीडियो को देखें। पसंद आए तो अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको अच्छे चिकित्सक और अच्छे वैद्य के बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको एक आम बीमारी जो है उसके बारे में आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक कारणों के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए, हमारी चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक श्लोक है, मैत्री कारुण्यमार्तेषु शक्ये प्रीतिरोपेक्षणं प्रगतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिर्चतुर्विधा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि एक अच्छे वैद्य या अच्छे चिकित्सक में 4 गुण होने चाहिए। नंबर 1, मैत्री, यानी प्राणी मात्र से मित्रवत व्यवहार करना। नंबर 2, आर्तेषु कारुण्यम, अर्थात रोगी के प्रति दया का भाव रखना। नंबर 3, शक्य प्रीति, अर्थात साध्य रोगों की प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, स्नेह पूर्वक चिकित्सा करना। और असाध्य रोगियों की चिकित्सा में आशावादी न होना, अर्थात अगर कोई रोगी ऐसा मालूम पड़े कि ये मेरे बस का नहीं है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में रोगी के जो भी परिजन हैं उनको सही राय देना और रोगी की स्थिति के बारे में सही जानकारी देना। ये अच्छे चिकित्सक या अच्छे वैद्य के 4 लक्षण बताए गए हैं चरक संहिता में। मित्रों, सुश्रुत संहिता भी इसी प्रकार से कहती है कि तस्मात् पुत्र वदे वैनम पालिये दातुरम भिषक, अर्थात रोगी की पुत्र के समान स्नेह और अपनत्व की भावना से चिकित्सा की जानी चाहिए। तो मित्रों, हमारे आयुर्वेद में ये अच्छे चिकित्सक, अच्छे वैद्य के गुणों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिकित्सक धनोपार्जन ही न करे। धनोपार्जन नहीं करेगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? क्योंकि वो तो यही कार्य कर रहा है, कोई दूसरा कार्य तो कर नहीं रहा है। तो धनोपार्जन करना चाहिए, लेकिन आशय सिर्फ इतना है कि चिकित्सक या वैद्य के मन में केवल पैसा कमाने की भावना नहीं होनी चाहिए। और जबकि वर्तमान काल में ऐसे ही चिकित्सकों, डॉक्टरों की भरमार है जो कि पैसे के आगे कोई चीज़ नहीं देखते। सिर्फ फर्स्ट उनका प्रेफरेंस जो होता है वो कैसे हम रोगी से ज़्यादा पैसा ऐंठें, ये रहता है। खैर, वो जैसा करते हैं वैसा वो जाने, उनकी आत्मा जाने, वो भुगतेंगे इसके बारे में। हम लोग अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मित्रों, हमारे देश में सनातन धर्म में कितनी अच्छाई है कि एक बहुत अच्छा सूत्र है, आप सभी लोग जानते होंगे कि सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेन। अर्थात हमारे सनातन धर्म में ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, संसार में सभी सुखी हों, किसी को कोई रोग या दुख न हो। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चिकित्सक बंधु और वैद्य लोग भी इसी प्रकार की भावना के अनुसार कार्य करेंगे। चलिए, आज एक ऐसी व्याधि के बारे में चर्चा करते हैं जो इससे थोड़े बहुत हम सभी लोग प्रभावित हैं। ये एक कहना चाहिए कि 99 क्या 100% पॉपुलेशन इससे प्रभावित है। ये है पेट में व्रण होना, जिसको अंग्रेजी में पेप्टिक अल्सर कहते हैं या एसिड पेप्टिक डिसीज़ कहते हैं। आमाशय या गृहिणी में होने वाले अल्सर को या छोटे बड़े घाव को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो ये क्यों होता है? मित्रों, अनियमित आहार विहार करने, अनुचित भोजन करने, असमय पर भोजन करने, मानसिक तनाव अत्यधिक रखने से आमाशय और पाचन संस्थान प्रभावित होता है। पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है और यही इस रोग को प्रारंभ करता है। और क्या कारण होते हैं? उष्ण प्रकृति का होना,
उष्ण प्रकृति के पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में और लगातार सेवन करना, भोजन में तीखा, मिर्च मसालेदार, तले हुए पदार्थों का अधिक होना, चाय या कॉफ़ी हॉट ड्रिंक्स का अत्यधिक प्रयोग करना, बहुत अधिक क्रोध करना, इन कारणों से हमारे आमाशय में एसिड का सिक्रीशन या अम्ल का स्राव बढ़ जाता है। वैसे तो अम्ल हमारे आमाशय में सभी के बनता है, क्योंकि खाना पचाने के लिए इनिशियल स्टेज में अम्ल का होना आवश्यक होता है, लेकिन इन कारणों से वो अम्ल अत्यधिक मात्रा में बनने लगता है और जिससे आमाशय के अंदर की सतह जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। वैसे हमारे आमाशय के अंदर एक म्यूकस की झिल्ली जैसी चढ़ी हुई होती है, लेयर होती है, जो कि हमारे आमाशय को इस एसिड से या हम खाने में जो भी कड़ी चीज़ें खाएं उनके द्वारा होने वाले आघात से बचाती है। लेकिन इन कारणों से वो झिल्ली क्षतिग्रस्त होने लगती है और वहाँ पर छोटे छोटे छाले जैसे बन जाते हैं। इन्हीं को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो आयुर्वेद में अगर देखें तो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि आमाशय में कफ की कमी हो जाए और पित्त की वृद्धि हो जाए तो जठराग्नि अति प्रबल हो जाती है, और जठराग्नि के अति प्रबल होने से वायु प्रकोप की स्थिति पैदा होती है। और ऐसे में यदि आमाशय खाली हो, आमाशय में कोई भोज्य पदार्थ न हो, तो उसमें जो बढ़ी हुई जठराग्नि है वो आमाशय में स्थित धातुओं को पचाने लगती है, और धातुओं को पचाने से वहाँ पर जो परिणामशूल या दर्द उत्पन्न होता है वही पेप्टिक अल्सर का अल्सर पेन कहा जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो मित्रों, पेट के ऊपरी मध्य भाग में, जिसे एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, ये इस भाग में दर्द होना, जलन होना, ये इसका लक्षण है। ये दर्द तेज भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, और अगर ये रोग बढ़ रहा है तो फिर दर्द के साथ उल्टियाँ भी हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, लेट्रिन भी हो सकती हैं, भूख न लगने की शिकायत भी हो सकती है, और उल्टी में ब्लड या खून भी आ सकता है। अब इसके कारण जो आपको बताते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर एक बार कारणों के ऊपर चर्चा कर लें, क्योंकि कारण अगर हम नहीं पैदा होने देंगे तो रोग पैदा ही नहीं होगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए कारणों पर फिर ध्यान दीजिए कि चाय, कॉफ़ी, शराब या मिर्च मसालेदार पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, अत्यधिक धूम्रपान करना, लगातार कब्ज रहना, लेट्रिन साफ न होना, आहार में प्रोटीन की कमी, बहुत सी दवाएं जैसे पेन किलर्स होती हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ, बहुत सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनसे भी ये रोग पैदा होता है। अत्यधिक तनाव या क्रोध में रहना, हेरिडिटी भी इसका एक कारण होती है, और ए ब्लड ग्रुप वाले लोग इस एसिड पेप्टिक डिसीज से अधिक प्रभावित होते हैं। अब इसकी चिकित्सा, तो मित्रों एलोपैथिक में तो इसकी तमाम चिकित्साएं हैं। कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आप ले सकते हो, और या तमाम हैं जो आपका चिकित्सक आपको देगा। लेकिन आयुर्वेद में इसकी क्या चिकित्साएं हैं उसके बारे में हम आपको चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। तो एक होता है एलादी चूर्ण। एलादी चूर्ण आधा से 1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ चाटिए। नंबर 2, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा दूध बिना चीनी पड़ा हुआ दिन में कई बार लें। नंबर 3, भोजन अगर आप 3 बार लेते हैं, जैसे नाश्ता, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन, 3 की जगह 5 या 6 बार लीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए। नंबर 4, गुलकंद प्रवाल युक्त, ये 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाइए। अब एक नुस्खा और बताते हैं, इसको नोट करिए। सूत शेखर रस 10 ग्राम, काम दूधा रस मुक्तायुक्त 10 ग्राम, और शंख भस्म 10 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर 30 पुड़ियाँ कर लीजिए। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो पाउडर रूप में ही मिलती हैं। किसी अच्छी कंपनी की लीजिए, वैद्यनाथ, ऊंझा, या किसी अच्छी कंपनी की लीजिए, रामदेव जी की भी मिलेगी। तो इसको मिला के 30 पुड़ियाँ कर लीजिए, और ये 1 पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ लीजिए। क्रोध मत करिए,
पानी खूब पीजिए, मानसिक तनाव मत रखिए। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको एसिड पेप्टिक डिसीज़ से छुटकारा मिलेगा या ये होगी ही नहीं। तो मित्रों, आज का चर्चा यहीं तक। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। नमस्कार।